तक आपके ये अंक हैं। कितने अंक हैं? अगर अंकों की संख्या पूछी जाए तो 10 अंक हैं और काउंट 0 से 9 तक किया जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। पुनरावृत्ति मैंने जैसे कि कोई संख्या बनाने के लिए एक लिख लिया, उसके बाद में एक का यूज दोबारा नहीं करूंगा। अगर मैंने 2 लिख लिया, जैसे कि कोई इन्हीं में से मैं 3 अंकों की कोई एक संख्या बनाता हूं, जैसे मैंने लिख लिया 6, 7 और 9। ठीक है। अगर मैं दूसरी संख्या बनाऊंगा तो उसमें मतलब इनकी पुनरावृत्ति वही संख्या बार बार नहीं बना सकता। 6, 7, 9, 6, 7 ऐसे करके नहीं बना सकता। मतलब इनका हम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ठीक है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनकी पुनरावृत्ति ना हो? तो सबसे पहले कोई भी संख्या 3 अंकों की हमें बनानी है तो हम 0 तो आगे लिखेंगे नहीं। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। यदि हम 0 आगे लिखते हैं तो वो संख्या कितने अंकों की होगी? 2 अंकों की होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 0 तो लेंगे नहीं, इस पे क्रॉस मारो। अंक कितने बचे आपके पास? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक बचे? 9। हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद यहाँ पे कितने स्थान बचे यहाँ पे लिखने के लिए? अब इनमें से कोई एक अंक तो लिख लिया होगा। अब सेकंड ब्रैकेट में लिखने के लिए कितने अंक बचे? तो भाई इसमें फिर अब 0 भी सम्मिलित हो जाता है। कितना बचा? 9। अब आपके कितने अंक प्रयोग हो चुके? मान लो 2 कोई अंक प्रयोग हो चुके हैं। अंक कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिखेंगे 8। और मैंने बताया पिछले वीडियो में इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनकी पुनरावृत्ति ना हो? तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। कोई दिक्कत? 9 निम 81 मल्टीप्लाई 8, 8 एकन 8 8 64, 648 संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? यहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, या एक बार समझ लीजिए, बस एक बार समझने में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए सवाल मैंने बना रखे हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, पिछली बार में यही इसी प्रकार के कुछ ज्यादा सवाल आए थे, तो मैं थोड़ा इन सवालों को देख लेता हूं पहले, फिर उसके बाद टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्रत्येक टॉपिक अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है, अब इसी प्रकार मैं आपके लिए एक सवाल और लिख दूं, ये आप खुद करेंगे, कोशिश करना। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनकी पुनरावृत्ति ना हो? ठीक है, कितने अंकों की बता रहा है? 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं जिनकी पुनरावृत्ति ना हो? तो भाई इसमें कितने अंकों की बात कर रहा है? 4 अंकों की बात कर रहा है, तो हम लोग बड़े सिंपल से कितने ब्रैकेट बना लेंगे? 4 ब्रैकेट बना लेंगे। आपको पता है संख्याएं 10 है, मैं संख्या बता भी चुका हूं। तो आप लोग पहले क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर पुनरावृत्ति होती तो हम 999 लिख सकते, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 9 अभी यूज हो गया, सेकंड के लिए भी 9, लेकिन थर्ड के लिए क्या होगा? 8, क्योंकि यहाँ पे 0 काउंट नहीं हुआ था, इसलिए हम 9 लिखा। अगर 0 भी काउंट होता तो वहां पे क्या ये 4 अंकों की संख्या होती? कितने अंकों की होती? 3 अंकों की। और थर्ड पे कितना होगा? 7। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, पिछले वाले सवाल में किया था। कितना था? 648 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, कितना हो गया? 7 8 56 की 6 और 7 चौक 28 5 33 और 7 छंग 42 और 3 45, 4536 संख्याएं होंगी। नोट कर लीजिए।
ठीक है, समझ में तो आया होगा। जितने अंकों का बोला जाए आप उतने ब्रैकेट बना लीजिए। फिर आपको क्या करना है, अंक काउंट करने। अंक मैंने आपको बता रखे हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं। पहले अंक में आपका 9 ही प्रयोग होगा, क्योंकि पहले अंक पे हम 0 का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हम 0 का प्रयोग करते हैं तो वो संख्या कितने अंक की होगी, 2 अंक की नहीं हो सकती। यदि मैं जैसे लिख दूं 02, क्या ये 2 अंकों की संख्या है? नहीं, ये 1 अंक की संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही 4 अंक के लिखने हैं, जैसे कोई संख्या बनाते हैं, अगर 0 आ जाता तो ये तो 3 अंक की संख्या हुई अगर 0 प्रयोग। तो पहले के ब्रैकेट के लिए हम 0 का प्रयोग नहीं कर सकते, 1 से लेकर 9 तक करते हैं, इसलिए 9। सेकंड में क्या हो गया, इसमें हम एक प्रयोग अंक कर चुके हैं, इसलिए पिछले वाले में 0 भी सम्मिलित हो जाता है। फिर कितने हो गए, 9। फिर 2 अंक प्रयोग हो चुके, फिर कितने बचे, 8। फिर 3 प्रयोग हो चुके, कितने बचे, 7। क्या लिखा है, पुनरावृत्ति ना हो। यदि पुनरावृत्ति होती तो हम सेम लिखते। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन का आधार बेस टू बेस रहेगा, बिल्कुल मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। ये सभी क्वेश्चन आपको आगे प्रयोग में बहुत ज्यादा फायदा देंगे, मतलब आगे के जो भी सवाल आगे उनमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। आपको संख्या वाला टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होने लगा यदि हमारे वीडियो को अच्छी तरह आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 0 3 5 7 8, 0 3 5 7 और 8, ठीक है, से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, अब इस सवाल में तुम्हें वार्न नहीं किया गया है कि पुनरावृत्ति हो या पुनरावृत्ति ना हो, तो हम इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, और मैं आपको दोनों प्रकार की बता दे रहा हूं कि जिसमें पुनरावृत्ति हो, जिसमें नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अंक कितने हैं, यही तो अंक है, इसमें अंक दे रखे हैं, अब उन अंकों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कितने अंकों के बनाने हैं, 4 अंक की। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, 4 ब्रैकेट बना देते हैं। तो इसमें हम दोनों प्रकार का निकाल लेते हैं, एक तो पुनरावृत्ति हो, ठीक है, पुनरावृत्ति हो। दूसरा मैं बनाऊंगी, दूसरा संख्या बनाऊंगा पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, ध्यान दें, पुनरावृत्ति हो तो आपकी संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अंक हैं, संख्या नहीं, सॉरी, अंक कितने हैं, 5 अंक हैं। क्या आप इस 0 को यहां पे प्रयोग करेंगे, नहीं, आप केवल इन 4 अंकों में से करेंगे, कोई एक अंक 4 अंकों में से करेंगे। तो हम लोग यहां पे क्या लिख दें, 4। अब कह रहा है पुनरावृत्ति हो इसमें, तो अब इन पांचों में से कोई एक अंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम 0 यूज कर ले, फिर भी 0 यूज कर सकते हैं, तो पांचों में से यूज कर सकते हैं, पांचों में से यूज कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, 5 25 125 125 को 500। कितनी संख्याएं बनेंगी, यदि पुनरावृत्ति हो तो इन अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्या बनेंगी, 500 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्या बनेंगी, 500। अब कह रहा है यदि पुनरावृत्ति ना हो, तो ध्यान देंगे यहां पे कितना प्रयोग करेंगे, 4। अब 4 तो आपको समझ में आ गया है, 4 को क्यों यूज कर रहे हैं लोग। ठीक है, लेकिन इनमें से भी हम क्या करेंगे, 4 फिर 3 और फिर 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 48 और 96। तो भाई आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है,
इन अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो। अगर ऐसी शर्त रखे प्रश्न में तो आंसर हो गया आपका 500। कोई दिक्कत? अगर इस प्रकार शर्त रखे कि पुनरावृत्ति ना हो तो आप 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि आपको पता है जीरो यूज, लेकिन इन 4 में से कोई एक अंक आएगा पहले पे, तो इसलिए 4। फिर आप एक अंक तो कोई यूज कर चुके होंगे, फिर बचे कितने अंक? 4, इसलिए 4। अब 2 यूज हो चुके, बचे कितने? 3। अब 3 यूज हो चुके, बचे कितने? 2, इसलिए लिखते हैं। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई। एक बच्चा कह रहा है फैक्टोरियल के सवाल है, तो भाई फैक्टोरियल ही के हैं, लेकिन इन्हें आपको सामने एक बिल्कुल अच्छे तरीके से ही बताया जा रहा है जिससे आपको दिक्कत ना है। केवल एक तरीका यूज कीजिए, आप आंसर निकालिए। ठीक है, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको तरीके के अनुसार बताता जा रहा हूँ। तो आपको याद रहेगा, पुनरावृत्ति हो तो ये, और पुनरावृत्ति ना हो तो ये। नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया नोट? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? कोई बच्चा बता सकता है 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? मैंने आपको बता दिया था 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं पिछले वीडियो में। अब मैं उसी में क्वेश्चन कर रहा हूं कि 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो भैया कितने अंक की बात कर रहा है? 2 अंकों। ठीक, मैं 2 ब्रैकेट बना दिया, लेकिन इसमें शर्त रख दी भाई कि सम। तो आपको पता है अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब कह रहा है कि सम संख्या। सम संख्या सभी बच्चे जानते हैं कि जिन अंकों के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, ये संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इनमें संख्या के अंत में क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। तो सम संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान देना, 5। यदि ये 5 में से कोई भी अंक किसी भी संख्या के लास्ट में आता है, अंत में, तो वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे कि हम लिखते हैं 68, क्या ये सम संख्या? बिल्कुल है भाई, क्योंकि 8 जुड़ा है। मैं 60 लिख दूं, क्या सम संख्या है? क्योंकि 0 जुड़ा है। और मैं 64 लिख दूं, क्या सम संख्या? बिल्कुल है, क्योंकि 4 जुड़ा है। मैं 66 कर देता हूं, क्या ये सम संख्या? बिल्कुल भाई है। मैं 62 कर देता हूं, क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल सम संख्या है, क्योंकि इनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, जिन संख्याओं के अंत में सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आपके पास ब्रैकेट कितने हैं? तो भाई 2 अंकों की संख्या लिखनी है, तो यहां पे पहला कॉलम भरने के लिए इनमें से कोई भी अंक यूज कर सकते हैं। किसे छोड़कर? 0। यदि हम 0 यूज कर लेंगे तो ये संख्या कितने अंक की कहलाएगी? 1 अंक की, क्योंकि यदि मैं 0, 2 लिख दूं कोई संख्या, तो भाई 0 आगे आ गया, अंक कितना हुआ? 1 ही। तो लेकिन कहा क्या रहा है सर? तो 2 अंकों की। कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो हम लोग इनमें से कितने अंक में से ले सकते हैं? 9। तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब सम अंक लाने के लिए कितने अंक लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। आपको सम संख्या लिखने के लिए कितने ऑप्शन प्राप्त है? 5 ऑप्शन प्राप्त है। आप पांचों में से कोई एक लिख सकते हो, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। तो कितनी सम संख्या होगी? 9 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना है? 45। तो 45 सम संख्याएं होंगी। कितनी सम संख्या होंगी? 45। समझ में आया? आप नोट कर सकते हैं।
हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों, कितने अंक की बात कर रहा है? 3 अंकों। तुरंत दिमाग में आ गया होगा कितने ब्रैकेट करने हैं? 3। 3 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है? कितने अंकों की बात कर रहा है? 3 अंकों की बात कर रहा है कि कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। पहले वाले में हमने समझा कि भाई जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो संख्या क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। अब बाकी अदर जो बचा, जो जिस संख्या के अंत में आएगा वो क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। मैंने अंक आपको बताए थे। पहले नंबर तो कितने अंकों की बात कर रहा है? 3 अंकों की। सबसे पहले हम लोग दिमाग में आएगा हम 3 ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। आपको लास्ट वाले अंक के लिए बॉन्ड करना है, ठीक है। पहले में कोई 2 में फर्क नहीं होता, एंड से फर्क होता है, ठीक है। तो 3 अंकों पहले ब्रैकेट में तो 9 लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले के लिए भी 9 लेंगे, आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन तीसरे अंक में हमें विषम संख्या लिखना है। आपके अंक कितने थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपके विषम अंक कौन से होंगे? तो इसमें एक तो ये हो गया 1, 3, 5, 7 और 9। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। कितने ऑप्शन प्राप्त है विषम संख्या के लिए? 5 ऑप्शन। इसके लिए हम क्या लिख देंगे? 5 गुणा कर देंगे। 9 में 81, 5 1 5 8 5 40। 405 संख्याएं होंगी 3 अंकों की विषम संख्याएं जो बनाई जा सकती हैं, ठीक है। विषम संख्या, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।